आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आप एशिया कप का लीग स्टेज का तो सिलसिला खत्म हो चुका है, लेकिन सुपर फोर का आगाज आज से शुरुआत हुआ है। जो आप सुपर फोर के पहले मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं श्रीलंका को ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर किया था कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को हराए और श्रीलंका और बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर फोर के लिए, वही बांग्लादेश आज इस मैच में कड़ा प्रतिद्वंदी होते हुए उतरे। और ख़ास तौर पे आज जो सुपर फोर, जो ग्रुप स्टेज में जैसे मैचेस खेलते हुए नजर है, लेकिन आज सुपर फोर में बांग्लादेश वाकई में लगा कि सुपर फोर वाले ही टीम है। हालांकि टॉस जीता बांग्लादेश, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला रिटर्न दास द्वारा। वहाँ पे महदी हसन मिराज जो महदी हसन की वापसी होती है, शरीफुल इस्लाम को लाते हैं, तो वहाँ पे कुछ बदलाव दिखते हैं। लेकिन श्रीलंका वसी प्लेइंग 11 के साथ उतरते हैं। दुनित वाला के जिनका फादर का निधन हुआ था जिस दिन खेल रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ पे फिर से वही रिचुअल्स करने के बाद इस मैच में फिर से वही मुशक्कत करते हुए नजर आए, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन जहाँ पे शुरुआत की बात है वह प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस आक्रामक शुरुआत पावर प्ले में जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि प्रथम निशंका का विकेट गिरता है जल्दी जल्दी, हालांकि शरीफुल इस्लाम को जबरदस्त पहले ही ओवर में छक्का लगाते हैं कुशल मेंडिस, फिर नसूम अहमद आते हैं चौका लगाते हैं वहाँ पे प्रथम निशंका। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं शरीफुल इस्लाम के ओवर में कहीं ना कहीं जबरदस्त चौके पे चौके लगाते हुए नजर आते हैं। कौन वो थे? प्रथम निशंका डाउन द ग्राउंड शॉट खूबसूरत अंदाज में। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे नसूम अहमद को छक्का लगाते हैं मिड विकेट के लॉन्ग ऑफ मिड विकेट के ऊपर से लॉन्ग ऑन मिड विकेट के दरमियान वहाँ पे छक्का लगाते हैं, कराकेदार छक्का लगाते हैं मेंडिस। उस पावर प्ले के दौरान उस लगातार 3 ओवर में 3 छक्के लगाते नजर आए वहाँ पे कुशल मेंडिस। तस्किन को हालांकि एक जबरदस्त लगाए थे, एक पहला ओवर कर रहे थे पावर प्ले में और वहां पे फ्लिक किया जबरदस्त छक्का, और उसी ओवर में कहीं ना कहीं चलता क्या किसको प्रथम निशंका को बेहतर कैच दे बैठे थे सैफ हसन के हाथों में और उमदा किस्म का विकेट चटकाया तस्किन अहमद। हालांकि 22 रन बनाकर चलते बने। शुरुआत तो आक्रामकता दिया था, लेकिन कुशल मेंडिस ने उस पारी को फिर से संभाला। कमिल मिश्रा पावर प्ले अच्छा खासा घटा था। महदी हसन को भी एक ज़बरदस्त छक्का लगा डाउन द ग्राउंड छक्का। कुशल मेंडिस, यानी कि कुशल मेंडिस उस आक्रामक रवैया अपना रहे थे जो पिछले मैच में खेल रहे थे। पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं आते हैं मुस्तफिजुर, आते हैं वहाँ पे महदी हसन आते हैं। और महदी हसन उस 2 ओवर के दौरान वहाँ पे 10वें ओवर तक उतना खास रन आता नहीं, वो 4 ओवर थोड़ा बहुत धीमी गति से चला था। हालांकि महदी हसन उन 2 ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं। किसका विकेट चटकाते हैं? एक कामिल मिश्रा जो रिवर्स स्विप मारने गए वहाँ पे बोल्ड होते हुए नजर आए, और एक कहीं ना कहीं वहाँ पे कुशल मेंडिस का विकेट। हालांकि स्विप करने जाते हैं फुल टॉस गेंद और वहाँ पे इसका लेके तो कैच दे बैठे। हालांकि चौथे सन की एक जबरदस्त पारी खेली, लेकिन उसके बाद कुशल पेरेरा आए, दसुन शनाका आए, और दसुन शनाका ने आज कहीं ना कहीं बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया है। और आज T20 में वैसे ही अंदाज में दिखा जो पिछले कुछ सालों पहले खेले थे। दर्शन शनेका हम जैसे कि जाने जाते फिनिशिंग रोल प्ले करते, वहाँ पे आकर अच्छे खासे पारी को संभालते, फिर अच्छे खासे बड़े बड़े हिट्स लगाते, वही आज इस मैच में दिखाई दिया। नसूम अहमद ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी किए थे, लेकिन उसके बाद जब शरीफुल को छक्का लगाया, शनाका ने एक शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, बहुत ही उमदा किस्म का छक्का 101 मीटर का छक्का लगाते हुए नजर आए। फिर कहीं ना कहीं वहाँ मुस्तफिजुर आते हैं, विकेट चटकाते हैं कुशल पेरेरा का, टॉपेज रखते हैं वहाँ पे कैच दे बैठते हैं। तो कुशल पेरेरा ज्यादा नहीं 16 ही रन बनाकर चलते बनते। लेकिन उसके बाद कप्तान असलंका आते हैं और कहीं ना कहीं कप्तान असलंका और खासतौर पे पूर्व कप्तान दसुन शनाका के बीच साझेदारी पनपता है, और वो दो बल्लेबाज ने जो उस दौरान किया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और उस बल्लेबाजी के कारण एक अच्छी खासी सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई श्रीलंकाई टीम। और नसूम अहमद को जो बड़ा बड़ा छक्के लगाते हुए नजर, लंबे लंबे छक्के दसुन शना का। उसके अगले ओवर में तस्किन अहमद को एक जबरदस्त छक्का डाउन द ग्राउंड सलन का छक्का लगाते हुए नजर आता है। तो उन 2 ओवर में करीबन 30 रन के करीब आ चुके थे। फिर कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर आता है, मुस्तफिजुर अच्छी खासी कर्टर रास्ता, अच्छी खासी स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल करते, वहाँ पे उतना खासी रूम दिया नहीं, और जबरदस्त उमदा किस्म की गेंदबाजी, चाहे शुरुआती बात करें, मिडिल ओवर की बात करें और डेथ ओवर्स की बात करें, मुस्तफिजुर वो एक्सपीरियंस जोगते और इस पिच का अच्छी खासी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शरीफुल इस्लाम आज महंगे है। फिर से 18वें ओवर में आते हैं, वहां पे आखिरी 2 गेंद में 2 कराकेदार छक्के, अब वहां पे चाबुक सा शॉट लगाते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान 19वें ओवर में भी 2 विकेट चटकाते हैं, वहां पे एक रनआउट भी होता है। फिर कहीं ना कहीं कामिंदु मेंडिस आते हैं, वहां पे वाइडर लेंथ होता है, तो वहां पे टॉप एज लगता है। फिर कहीं ना कहीं हसरंगा एक फुल
ऑफ कटर, फुल ऑफ कटर गेंदबाजी किया था, वहाँ पे लॉन्ग ऑफ किया तो कैच, तो वहाँ पे 2-3 विकेट गिर जाते 19वें ओवर में। लेकिन दर्शन शनाका रहता है जबकि आखिरी ओवर में 10 रन बनाते हैं। किसके खिलाफ वो था? तस्किन अहमद के खिलाफ। आखिरी गेंद में छक्का लगाकर फिनिश करते हैं इनिंग्स को और 168 रन बना पाते। आखिरी 5 ओवर में करीबन 53 रन बनाए और महत्वपूर्ण रन बनाए। 37 गेंदों में 64 रन की पारी, जिसमें से 6 छक्के 3 चौके लगाए। दूसरी तरफ से श्रीलंका 12 गेंदों में 21 रन रन आउट होते हैं, लेकिन बाद में आखिर में थोड़ा बहुत और रन हो सकते थे। लेकिन दर्शन शनाका के आज अगर ये पारी नहीं आते तो शायद श्रीलंका इस मैच में पछाड़ते हुए नजर आते। लेकिन गेंदबाजी में मेहदी हसन 4 ओवर 25 रन 2 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर 20 रन 3 विकेट। उमदा किस्म का स्पेल, उमदा किस्म की विकेट्स चटका, उमदा किस्म की गेंदबाजी किया और अच्छा खासा सिचुएशंस का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं इस पिच को भापा भी और उसी पिच के तहत कंडीशंस के तहत गेंदबाजी भी करते हुए नजर। लेकिन शरीफुल इस्लाम नसूम अहमद, आज नसूम अहमद कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं वहाँ पे बल्लेबाजी बेहतरीन होते हुए दिखाई दी और दर्शन शनाका ने ज़बरदस्त फिनिश किया। अगर बात करें तो तस्किन अहमद महंगे रहे और ये कहीं ना कहीं शनाका की ये 64 रन 37 गेंदों में ये कहीं ना कहीं लाजवाब प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि पार्टनरशिप्स में भी अच्छी खासी योगदान दिए, जबकि कार्शित का पार्टनरशिप हुआ था कप्तान और पूर्व कप्तान के बीच। लेकिन 169 रन की चेज और जहां पे आपके सामने था एक अच्छा खासा टोटल, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छे से भले ही चेज होते हो लेकिन 160-65 रन बहुत ही कम बार चेज होते हुए नजर आए थे और ऐसे टीमों के खिलाफ। लेकिन साइफ हसन वही फॉर्म को बरकरार रखते हुए जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था और अच्छा खासा ओपनर की अच्छी खासी इंटेंट, अच्छी खासी आक्रामक रवैया और अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। आज शून्य पे तंजीम तमीम चलते बने निकल कर मारने की कोशिश, हल्का सा स्लो डिलीवरी डाला और पहले ही ओवर में नुवन तुषारा ने चलता किया और जो बिल्कुल यही करते हुए आए थे। रिटर्न दास आए वहाँ पे दुष्मंत चमेरा के ओवर में कवर्स के दौरान चौका लगाया, फिर कहीं ना कहीं नुवन तुषारा को डाउन द ग्राउंड जो छक्का और चौका लगा, उमदा किस्म की बल्लेबाजी दिखा सईफ हसन द्वारा। फिर सईफ हसन ने कहीं ना कहीं शॉट्स लगाते हुए नजर, दुनित वाला लगे उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं करा, वही सभी छक्के डाउन द ग्राउंड छक्के लगाते हुए नजर आए। और फिर देखे तो नुवन तुषारा है वहाँ पे 3 रन भागे, लिटन दास एक बार भागे, एक वहाँ पे कहीं ना कहीं सईफ हसन एक छक्का भी लगाते हुए नजर आए। यानी कि पावर प्ले में अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए। पावर प्ले में 59 रन बनाए जो कि एक महत्वपूर्ण ये इनिंग्स खेला सईफ हसन ने, वो भी किसके साथ? कप्तान लिटन दास के साथ मिलकर। वहां पे दुश्मंता चमीरा का 2 जबरदस्त कट के चौके लगाते हैं लिटन दास। लेकिन पावर प्ले खत्म होता है, पावर प्ले के बाद आते हैं कौन? वानिंदु हसरंगा। वानिंदु हसरंगा के फिरकी में बिल्कुल फंसना लाजमी सा होता है और वही लिटन दास स्वीप मारने गए, उसके लिए क्या तो कैच। हालांकि अच्छी खासी कप्तान ने खेला था, 16 गेंदों में 23 रन की एक शानदार पारी खेली थी। लेकिन सईफ हसन दूसरे छोर पे खड़े थे और दूसरी तरफ से आए थे कौन? तौहीद हिदोय। आज कैचेस बहुत सारे मिस किए, तौहीद हिदोय 2-3 कैचेस छूटे और आज श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भी बेहतर बल्लेबाजी किया, कुछ मौके भुनाया जो मौके गंवाए थे बांग्लादेश फील्डिंग में, और उसका कहीं ना कहीं भरपाई करने तौहीद हिदोय इस मैच में अच्छा खासा योगदान देते हुए नजर आया। वेला लगा को छक्का लगाते हुए नजर। सईफ हसन की ब्रिलियंट बैटिंग दिखाई दिया और सईफ हसन क्यों इनके ऊपर निवेश के इमोन परवेज हुसैन इमोन से पहले, तो ये कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है इन 2 मैचेस में इन्होंने पूरी तरीके से वो प्रदर्शन करके दिखाया है। और खास तौर पे वरिंदु हसरंगा बेहतर करते हैं, वहाँ पे उनका भी बीच ओवर्स में थोड़ा बहुत धीमा जो होता है। दसुन शनाका आते फिर कहने के दुनित वाले वहाँ पे 2-3-4 ओवर उतना रन बॉल से खेल रहे थे और पार्टनरशिप बनाने को देख रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ चौके लगाते हैं सईफ हसन जब तक थे सईफ हसन ने ही प्रहार करते हुए नजर आए। दुनित वाला को जो छक्का लगाया तौहीद हिदोय ने दुनित वाला के खिलाफ छक्का लगाकर इस इनिंग्स का आगाज किया है बेहतर अंदाज में, उसके बाद बड़े बड़े शॉट्स मारने को देखे और कोई हिचकिचाहट दिखा नहीं। और वानिंदु हसरंगा के शिकार में फिर से फंसे, एक चौका लगाते हैं तौहीद हिदोय, फिर सिंगल लेके भागते हैं और फिर कहने के सईफ हसन आता है, टॉप एज लगते हैं और शॉर्ट टर्टमेंट के हाथों कैच। हालांकि एक और अर्शदी की पारी बेहतर दिखे हैं, सईफ हसन 61 रन बनाकर चलते बने, लेकिन उमदा किस्म की प्रदर्शन जहां पे चाहिए तो बांग्लादेश को वही कारनामा करके दिखाया, 4 छक्के इस इनिंग्स में लगाया। फिर दूसरी तरफ से तौहीद हिदोय 2 अर्शदी के पार्टनरशिप्स भी दिखे, एक लिटन दास के साथ और एक तौहीद हिदोय के साथ। तो कहीं ना कहीं एशिया कप के T20 इतिहास में कहीं ना कहीं ये 50+ पार्टनरशिप लगते हुए दिखते, तो ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और वो भी बांग्लादेशी बल्लेबाज जो ग्रुप स्टेज में उतना खास नहीं कर पाते, लेकिन सुपर 4 में एक अलग ही बांग्लादेश दिखाई दिया। वो भी श्रीलंका की टीम जिसने इस एशिया कप में डोमिनेट करते हुए नजर आए, जितने भी टीमों के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे।
और वहाँ पे कौन आता है, शमीम हुसैन आते हैं, फिर कहीं ना कहीं तौहीद हिदोय इस कमान को संभालते हैं और कहीं ना कहीं कामिंदो मेंडिस एक ओवर करने के लिए आता है, उनके ऊपर करारा प्रहार। वहाँ पे तौहीद हिदोय ने कोई भी मौका चूका नहीं, 2 चौके 1 छक्के लगाया, उसी ओवर ने कहीं ना कहीं फिर से वही वापसी करवाया। लेकिन आखिरी 5 ओवर में 39 रन चाहिए तो दुष्मंत चमेरा के ओवर में एक चौका लगाते हैं तौहीद हिदोय। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश थी कि क्या अगर यहाँ से तौहीद हिदोय का विकेट जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे तकलीफ में पड़ सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं वनिंदो हसरंगा आते हैं, कुछ 2-3 रन भागते हैं, वाइड के रन होते हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी जाता है। आखिरी 3 ओवर में वैसा ही कुछ रन चाहिए होता है, 24 रन के करीब चाहिए होता है, तो ऐसा लग रहा था कि अनुमान तुषारा कुछ कर पाएंगे आखिरी ओवर में। लेकिन वहाँ पे 2 चौके खाते शमीम हुसैन लगाते हैं 2 चौके, जिसके कारण वहाँ पे थोड़ा बहुत और आसान हो गया। आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 12 रन चाहिए थे, दुश्मन चमेरा 19 ओवर डाले। वहाँ पे विकेट किसका, वहाँ पे तौहीद हिदोय का विकेट क्या फुल टॉस गेंद एलबीडब्ल्यू के शिकार होते हुए नजर आए। उससे पहले तौहीद हिदोय 58 रन बना चुके थे, 37 गेंदों में 2 छक्के 4 चौके, यानी कि सैफ हसन और तौहीद हिदोय ने जो कारनामा किया, जो प्रदर्शन किया, उसके बदौलत बांग्लादेश की टीम बहुत ही आसानी से, मैं कहूंगा लगभग जीते। लेकिन आखिरी ओवर जबरदस्त ट्विस्ट सा बन गया था। आखिरी ओवर दर्शन शना का गेंदबाजी कर रहे थे और 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। पहला गेंद जकीर अली यानी कि कहीं ना कहीं लेग में गेंद मिलता है, वहां पे चौके के लिए भेज देते हैं और सिर्फ 2 रन चाहिए होता है 5 गेंदों में। फिर कहीं ना कहीं विकेट किसका, जकीर अली यानी स्लो डिलीवरी बोल्ड और राउंड द विकेट आते हैं, वहां पे बोल्ड करते हैं। फिर कहीं ना कहीं वहां पे आते हैं कौन, क्योंकि शमीम हुसैन दूसरे एंड पे खड़े थे नॉन स्ट्राइकर एंड, फिर कहीं ना कहीं वहां पे आते हैं आपके मेहदी हसन, एक डॉट करते हैं स्लो डिलीवरी से, कहीं ना कहीं निकल कर आते हैं शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, वहां पे एच लगता है, कैच 2 गेंदों में 1 रन चाहिए होता है। वहां पे ऐसा लगा कि क्या यह सुपर ओवर तक जाएगा, नासुम अहमद आते हैं पॉइंट की तरफ मारते हैं, थ्रो मारते हैं, लगता नहीं, और वहां पे 1 रन ले लेते हैं और आखिर में जाकर एक गेंद बाकी रहती है, मैच जीता। लेकिन जैसा कि रोमांचक बन चुका था, सुपर फोर का पहला ही मैच ऐसा रोमांचक बनेगा, वो भी बांग्लादेश श्रीलंका का, जो ग्रुप में एक तरफा सा लग रहा था। लेकिन सुपर फोर में आते ही जिस श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर बांग्लादेश को क्वालिफाई करवाया था सुपर फोर के लिए, वही बांग्लादेश आज श्रीलंका के विरोध ऐसा प्रदर्शन करके मैच जीते, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। हालांकि 4 विकेट से जीते, लेकिन वहां पे भी अच्छी खासी वनिंद हसरंगा के 4 ओवर 22 रन 2 विकेट। बाकी गेंदबाजों ने भी कोशिश की थी, दुष्मंता चमेरा भी आखिर तक कोशिश करे थे, लेकिन वन तुषारा आज पूरी तरीके से महंगे रहे। दुनित वाले लगे के ऊपर कहीं ना कहीं करारा प्रहार, जहाँ पे तौहीद हिदोय या फिर सैफ हसन छक्के लगाते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं कामिंदो मेंडिस का वो जो पन्ना हुआ ओवर था, वही कहीं ना कहीं ट्विस्ट लाया। अगर वो ओवर नहीं डालते, वो किसी और से करवाते शायद, अगर दसुन शनका से भी करवाते तो शायद बेहतर रहता। लेकिन वही कामिंदो मेंडिस इस एशिया कप में पहला ओवर करते ही, पहला ओवर ही महंगा, और वहां पे ही मैच निकल गया। तो कहीं ना कहीं अगर वनिंदु हसरंगा किफायती स्पेलर है, बाकी दूसरे छोर से भी किसी एक गेंदबाजों को वही कंट्रोल के साथ डालना चाहिए था, लेकिन वही बांग्लादेश जबरदस्त जीत, जबरदस्त सुपर फोर का आगाज होता है। अभी 2 में से एक ही जीते तो कहीं ना कहीं फाइनल के लिए भी प्रवेश कर सकते हैं। अभी श्रीलंका के लिए मुश्किलात खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका को पाकिस्तान और इंडिया को हराना पड़ेगा, वही बांग्लादेश को पाकिस्तान और कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ लगातार दोनों दिन 2 लगातार बैक टू बैक मैचेस है, तो वहां पे कैसे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कल जो मुकाबला होगा रविवार को, शानदार रविवार होने जा सकते हैं, भारत बनाम पाकिस्तान सुपर फोर का मैच। तो क्या यहाँ पे कुछ वापसी करने को देखेंगे पाकिस्तान या फिर भारतीय टीम उसी तरीके से पछाड़े के जो ग्रुप स्टेज में किया था। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।